नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी और साथ ही आपको बताएंगे कि इस समय आपने भारतीय बाजारों में ट्रेड क्या लेना है। तो पहले इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर, ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है उस पर नजर डाल लेते हैं। और निफ्टी थोड़ा सा नरमी का साथ दे रहा है। आज फिर करीब 12,263 के लेवल्स देखने को मिले हैं। हल्की मुनाफा वसूली यहाँ पर। निफ्टी बैंक 42 पॉइंट ऊपर है। कल ज्यादा प्रेशर में था, आज यहाँ पर एक हल्का पुल बैक देखने को मिला है। लेकिन आउट परफॉर्मेंस है मिड कैप इंडेक्स की ओर से। 145 अंकों की बढ़त मिड कैप इंडेक्स ने अपने नाम कर ली है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 1:1 का ही रेशियो है, तो ज्यादा अंतर नहीं है। जितनी मिड कैप में तेजी हो रही है उतनी मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है और यही इंडिकेशन मिल रहा है आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो से। सुबह की तुलना में अब स्थिति काफी बेहतर देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह में दायरा जो था वो काफी बड़ा था। गिरने वाले शेयर ज्यादा थे बढ़ने वालों के मुकाबले। अब देखिए एक्शन कहाँ है, तो तेजी की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो बैंकों में एसबीआई जैसे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक में एक पुल बैक देखने को मिला है नंबर्स के बाद। अदानी पोर्ट आज का टॉप परफॉर्मर है। डिगी पोर्ट में जो 10,000 करोड़ तक का निवेश डालने वाले उस पोर्ट को एक्वायर भी कर लिया है, तो उसका फायदा हाथ लगा है। और साथ ही साथ गैस कंपनियों में गेल में एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है। दूसरी तरफ नेस्ले नंबर्स खराब रहे तो प्रेशर में। बीपीसीएल में बिकवाली का दबाव। बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर सेल साइड की पोजीशंस लोगों ने ली है। ये इनफैक्ट ओवरऑल मूड माहौल मार्केट का। अब ऐसे मार्केट में हमारे जानकारों की ओर से किस तरह की रणनीति बनेगी उस पर फोकस करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं कि इस हफ्ते जो हमारे तीनों जानकार मैदान में हैं, जो ट्रेड्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उसमें कौन कहां पहुंचा है, किस तरह के रिटर्न्स उनके बन रहे हैं। तो ये देखिए, कल तक की स्थिति, आशीष कयाल ने एक बहुत ही तगड़ा खेल खेला और अब आगे निकल चुके हैं 7.5% के रिटर्न्स के साथ। दूसरी तरफ गौरव बिस्सा 6% के रिटर्न्स के साथ इनके ठीक पीछे हैं। लेकिन कल का दिन थोड़ा सा मुश्किल भरा रहा कुणाल शाह के लिए और वो दिखा रहे हैं कुछ नेगेटिव रिटर्न्स। तो आज रणनीति क्या रहेगी, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस करेंगे हमारे जानकार, उसी की बात सीधे करते हैं। शुरुआत चलिए कुणाल के साथ ही करेंगे। कुणाल, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। बताइए आज क्या रणनीति होगी आपकी। आपने इनफैक्ट आरईसी के स्टॉक को अभी भी होल्ड किया हुआ है, लेकिन प्रॉफिट बुक किया एपीएल अपोलो और साथ ही साथ स्टरलाइट टेक में। यहां से आगे की रणनीति क्या रहेगी, गेम में कमबैक करने का क्या प्लान है? आई थिंक ओवरऑल हर्षिता जी गुड मॉर्निंग, मोमेंटम बाय साइड पे ही रहेगा। जिस हिसाब से हम मार्केट में कल सेकेंड हाफ में थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखा था, बट ओवरऑल एक कंसोलिडेशन या मैं प्रॉफिट बुकिंग कहूँगा। ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग ही है। मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म्स आगे जाके भी करेंगे। और कहीं ना कहीं अब यहाँ से भी हम बात करें निफ्टी में, तो आप इंट्राडे 60 मिनट्स का भी चार्ट देखोगे तो निफ्टी में अच्छा खासा ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाउंस की उम्मीद है। जैसे भी हम कल डिस्कस भी कर रहे थे कि पीएसयू एज अ सेक्टर अच्छा खासा आउट परफॉर्म करेगा, फिर वो बैंक्स हो, पावर का सेक्टर हो, सभी जगह कहीं ना कहीं पीएसयू में एक बाइंग मोमेंटम दिखेगी। सो आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा स्मॉल एंड मिड कैप्स में, और स्पेसिफिकली पीएसयू सेक्टर रहेगा जहाँ पे यहाँ से एक बाइंग की फर्दर अपसाइड दिख सकती है। ओके, तो ये फिलहाल पीएसयू बैंकों पर फोकस और अपसाइड की गुंजाइश साफ देखने को मिल रही है। आशीष कयाल से बात करते हैं और आशीष का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कल इनफैक्ट कार्यक्रम की शुरुआत में ही उनका एक टारगेट हिट हुआ था आदित्य बिरला कैपिटल का, तो उस ट्रेड के जरिए इनके हाथ तगड़े प्रॉफिट लगे। लेकिन इसके अलावा आप देखिएगा अदानी ग्रीन की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, जेएसपीएल में इन्होंने पोजीशन काट ली है। आशीष, इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए किस तरह के आइडियाज पर आप आज ध्यान देंगे? देखिए, आज के दिन में ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट शायद रेंज में हो। ऊपर में जो रेजिस्टेंस निकल कर आता है निफ्टी पे करीबन 15,350 है। सपोर्ट आज का जो लो बना है 15,200 के आसपास है। तो एक सीमित दायरे में काम होगा, लेकिन मिड कैप में अभी भी करंट बना हुआ है और यहाँ पर बाइंग देखी जा रही है। तो मैं मिड कैप स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहूंगा। एक स्टॉक मैं जोड़ना चाहूंगा और एक मैं अभी होल्ड करना चाहूंगा। मेरे को मार्केट देखना है कि सेकंड हाफ में कैसा परफॉर्म करता है। तो फिलहाल मैं 2 पोजीशंस ओपन रखूंगा और एक पोजीशन के लिए मैं वेट करूंगा। अगर मार्केट में बिकवाली आती है तो मैं बाय ऑन डिप्स अपनाऊंगा, और अगर वापस से तेजी आती है मार्केट में और 350 का लेवल ब्रेक होता है तो एक और स्टॉक जोड़ूंगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ तीसरे स्टॉक जोड़ने के लिए, लेकिन 2 स्टॉक के साथ मिड कैप स्पेस में मैं होल्ड करके रखूंगा। ओके, तो मिड कैप्स में एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ध्यान देना है आज।
गौरव गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी रणनीति क्या रहेगी। गौरव का पोर्टफोलियो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एबीबी में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया आज सुबह में। टाटा एलेक्सी से भी पोजीशन काट ली है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के ट्रेड को अभी भी कर रहे हैं ये होल्ड। बताइए गौरव, प्लान क्या है? देखिए, अगर आप आज का अगर सेटअप अगर देखेंगे तो एक अच्छा रिटेस्ट हुआ है 15,230-240 स्पॉट अगर निफ्टी की अगर बात की जाए, और वहां से फिलहाल सस्टेन कर रहा है, तो मैं समझता हूँ यहाँ से एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। उससे बेहतर जो लग रहा है, मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक आज की तारीख में आप देखेंगे तो आप खुद अग्री करेंगे कि आज आउट परफॉर्म रहा है निफ्टी बैंकिंग स्पेस। तो मैं ज्यादा मेरा फोकस वहां पे रहेगा, क्योंकि अगर आज का ये जो लेवल है 37,150-170 अगर ये होल्ड होता है तो एक शार्प अपसाइड हमको देखने मिल सकती है सेकेंड हाफ में। उसमें अगर मैं देखूं कि मुझे कौन से जो स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्मर लग रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस के ऊपर, तो वो पीएसयू स्पेस है। तो मैंने आज जो स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं लॉन्ग पोजीशंस के लिए, वो मैंने बेसिकली पीएसयू स्पेस में से, मिड कैप पीएसयू में से ही लिए हैं। ओके, तो मिड कैप पीएसयूज पर ध्यान देंगे गौरव। तो देखते हैं इनके पोर्टफोलियो में अब क्या जुड़ेगा। गौरव बताइए, पहला ट्रेड इस समय का क्या रहेगा? पहला ट्रेड जो है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने मिला है। इसका अगर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखेंगे, मैं आज की बात नहीं कहूंगा, मैं आपको कहूंगा पिछले अगर आप कुछ वीक्स का अगर देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन में काफी अग्रेसिव वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हुआ है। इसको आप कंपेयर कीजिए पिछले 1 साल या 2 साल या 3 साल से, तो आपको कंपेरेटिवली काफी बड़ा देखने मिलेगा ये। तो ये आपको दर्शाता है कि यहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा, ब्रेकआउट इसमें हो चुका है। ब्रेकआउट्स में दिक्कत ये होती है कि आपको आप स्टक हो सकते हो, तो आप हाइकेनिशी चार्ट देखिए। हाइकेनिशी चार्ट्स में आपको जनरली फॉल्स ब्रेकआउट नहीं मिलते हैं, उसमें ब्रेकआउट आपको देखने मिल चुका है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो काफी अच्छी है। मैं समझता हूँ यहाँ से आपको ये 42-43 लेवल दिखा सकता है। इनफैक्ट अगर आप होल्ड कर सकते हैं अगले और कुछ दिनों के लिए, तो ये जो स्टॉक है वो 47-48 के लेवल से आपको दिखा सकता है। तो मेरा जो फर्स्ट पिक रहेगा वो है यूनियन बैंक में। तो यूनियन बैंक पहला ट्रेड आ रहा है गौरव की ओर से। कुणाल बताइए, आप क्या डालेंगे अपने पोर्टफोलियो में अब? जैसे कि हमने बात की कि पीएसयू डेफिनेटली एक फोकस में ही है, और मेरा पिक भी पीएसयू में से ही रहेगा। तो मेरा जो पिक रहेगा वो है हिंद पेट्रो। आप ओवरऑल अगर चार्ट को देखेंगे तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के वहाँ पे ही है। कल भी स्टॉक ने एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम दिखा था और वॉल्यूम्स थे। आज फॉलो अप एक्शन दिख रही है स्टॉक में। अगर मैं 60 मिनट्स का चार्ट भी कंपेयर करूँ तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्मेशन मिला है, और अगर आप ऊपर से भी देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है। तो इसका एक्चुअल ब्रेकआउट 231 के ऊपर आता है। थोड़ा प्रीएम्प्ट किया है मैंने, बट जिस हिसाब से कल वॉल्यूम्स हुए हैं मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट आ जाएगा और इवेंचुअली टारगेट्स अपसाइड में 245-250 के लेवल्स दिखाएगा स्टॉक। सो करंट लेवल्स पे हिंद पेट्रो पे मेरा बाय रहेगा। 224 का स्टॉप लॉस, टारगेट 250। ओके, तो ये फिलहाल 250 के टारगेट के लिए एचपीसीएल में आपने ट्रेड लेना है। आज बीपीसीएल में हम देख रहे हैं थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ रही है, लेकिन एचपीसीएल का ट्रेड तेजी की तरफ इशारा कर रहा है और ये चुना है कुणाल ने। आशीष बताइए, आपका आज का पहला ट्रेड क्या है? देखिए, मैं बाय करना चाहूंगा ट्रेंट को। ट्रेंट लिमिटेड में एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है। तो यहाँ पर गुंजाइश है कि ये स्टॉक करीबन 849 लेवल्स तक जा सकता है। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट देखने वाली ये है कि इसका जो मल्टीपल सपोर्ट जोन था 660 के आसपास से वो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया है, और बॉटम में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना के ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पर गुंजाइश है कि हमें अच्छा ट्रेंड देखने को मिले ट्रेंड में, तो यहाँ पे लॉन्ग करने की राय होगी। स्टॉप लॉस 748 का लगाना होगा, टारगेट 849 का है। ओके, तो 849 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी ट्रेंड में आप लेकर चले। आज वैसे भी टाटा ग्रुप कंपनियों में थोड़ा सा एक्शन है, वो बिग बास्केट की खबर पर। तो ट्रेंड तेजी का कैंडिडेट 849 की तैयारी यहां पर हो रही है। दूसरा ट्रेड भी आप कुछ देंगे क्या इस समय आशीष? नहीं, फिलहाल तो मैं दूसरा ट्रेड होल्ड करना चाहूंगा। मैं थोड़ा वेट करूंगा, मार्केट का डायरेक्शन एक कंफर्मेशन मिले या कोई अच्छे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिले, फिर मैं वो दूंगा थोड़े समय के बाद में। दूसरा जो मैं होल्ड कर रहा हूं फिलहाल, अडानी ग्रीन जो कल का स्टॉक है वो कैरी है। ओके, तो अडानी ग्रीन की पोजीशन को वो होल्ड कर रहे हैं। सेकंड हाफ में दोपहर में एक और अपडेट आएगा। गौरव, आपने शुरुआत की दरअसल यूनियन बैंक के साथ, अगला ट्रेड क्या जोड़ेंगे? अगला ट्रेड जो है वो है इंडियन बैंक। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो द बेस्ट परफॉर्मिंग पीएसयू बैंक अगर आप पिछले 1 महीने का देखेंगे तो वो इंडियन बैंक रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन जबरदस्त था, इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आपको 98 के आसपास देखने मिला था। वो ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट्स हिट हुए 130 के आसपास, एक रिट्रेसमेंट देखने मिला। अब वापस उसको रिट्रेसमेंट के बाद में वापस स्विंग हाई मार रहा है। इसको आप डेली चार्ट पे एज अ फ्लैग पैटर्न देख सकते हैं। इसको आप रिटेस्ट के बाद में फ्रेश स्विंग हाई के पैटर्न के हिसाब से देख सकते हैं। इचिमोगो सेटअप इसका काफी अच्छा था। मैं समझता हूँ यहाँ पे काफी तगड़े रिटर्न आपको देखने मिल सकते हैं। तो जो सेकंड मेरा स्टॉक होगा
वो है इंडियन में। जैसे मैंने आपसे कहा कि पीएसयू में अगर मैं देखता हूँ कि अगेंस्ट निफ्टी 500 के अंदर निफ्टी बैंक के अगेंस्ट अगर मैं रेजिस्टेंस चार्ट लगाता हूँ, चाहे यूनियन बैंक हो या इंडियन बैंक, तो यहाँ पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। तो मैं समझता हूँ विद इन पीएसयू स्पेस बास्केट में ये आपका जो स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस रहेंगे। ओके, तो इंडियन बैंक 152 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, 128 स्टॉप लॉस, और हमने देखा है कल से ही ये सरकारी बैंकों में फिर से नया जोश आना शुरू हुआ है, तो ये एक स्टॉक जिसमें आप पोजीशन अभी भी ले सकते हैं। आशीष ने तो कह दिया कि इस समय नया ट्रेड नहीं जोड़ेंगे, तो कुणाल से पूछ लेते हैं। कुणाल बताइए क्या ऐड करेंगे पोर्टफोलियो में? आई थिंक सेकेंड ट्रेड जैसे कि मैं भी सेकेंड हाफ में ज्वाइन करूंगा, वो ट्रेड को ऐड करूंगा। करंटली मार्केट्स डेफिनेटली सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही है, बट कहीं ना कहीं पीएसयू में से और एक स्टॉक मिलता है, तो मेरा फोकस वहीं पे रहेगा सेकेंड स्टॉक ऐड करने के लिए। ओके, तो सेकेंड हाफ में एक और स्टॉक आएगा कुणाल के पोर्टफोलियो में। फिलहाल फिर HPCL नया जुड़ा है, इस पोजीशन को वो कर रहे हैं होल्ड। चलिए काम करते हैं, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स ओवरऑल रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे कि हमारे जानकारों के आज के नए ट्रेड्स कितना और ऐड कर रहे हैं इनके पोर्टफोलियो में। स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी और साथ ही साथ एक बड़ी खबर PLI से जुड़ी हुई आपके लिए लेकर आएंगे कि टेलीकॉम सेक्टर में नई जान और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार दरअसल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का प्लान बना चुकी है। इस पर आगे डिटेल्स बने रहिए। अरे टेंशन नहीं धोनी भाई, संभल। धोनी भाई मैं ठीक हूँ। अरे तू नहीं, मेरा फ्लोर। फ्लोर भी ठीक है। इंडिगो फ्लोर पेंट, सब कुछ सहे, सालों साल चले। इंडिगो। RailTel Corporation of India Limited. Initial public offer of up to 87,153,369 equity shares of face value of rupees 10 each through the book building process in the price band of rupees 93 to rupees 94 per equity share. Bid offer opens on Tuesday, February 16th, closes on Thursday, February 18th, 2021. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of SEBI, BSE, NSE and the BRLMs to the offer. VG Learning Destination with content partner Packer presents the Certified Management Accountant Program CMA. Be a part of the change. Live online and recorded classes. Contact cma@vgldi.com. You know, say what you want, but nothing beats good old FDs. And what about inflation? Now inflation to... Historically, Nifty 50 ETF has given better returns in the long term. Beats inflation. Of course, your Nifty 50 is a... Nifty 50 ETF. It's smart. It's simple. ETF investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully before investing. Beautiful. Exactly. Mehendi. This is thoughtful. Hindware Italian collection. अरे भैया एकदम अचानक। मैं देखता हूँ। सिस्का। जब घर में हो ठंडी हवा और सुकून की चाह, तो पंखा लगाओ सिस्का। सिस्का फैंस, लाइट ईयर्स अहेड। Siska. इतना आराम? How's that? Well, baby, just like that. Rupa Frontline Briefs and Drawers with imported rubber waistband. ये आराम का मामला है। तो how is Canada? Cold. अंकल ये सब कुछ लैमिनेटेड? प्रोटेक्शन बारिश और धूल से, जैसे मैच मेकिंग के लिए तुम्हारी जन्म पत्री फुली लैमिनेटेड। जो बेन लड़का टॉल छे सीलिंग टच करता है चिक्कर पैसो नो। लड़की बहुत डिमांडिंग छे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आपने घर को प्रोटेक्ट नहीं किया? जी मैंने घर पे लैमिनेशन वाला पेंट लगवा लिया, एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट। That's so smart. तो बात फाइनल, आपकी शादी इस
वाह वाह, देखो देखो छोकरा कितना ब्यूटीफुल है। आपकी शादी इसी घर से होगी। लैमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट, एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट, बारिश, धूप और धूल को आने दो। किसना के संग हर खुशियों को सजाए, किसना सेलिब्रेशन। Gift of love, Kisna Diamond Jewelry. प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए पूरी तरह सुरक्षित। प्लास्टर है तो गारंटी है। रेलटेल भारत के सबसे बड़े न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं में से एक, जिनके पास रेलवे पटरियों के साथ साथ OFC बिछाने के लिए राइट ऑफ वे है। डेट फ्री और लाभ कमाने वाली कंपनी जो लगातार लाभांश का भुगतान करती है। भारत व्यापी OFC नेटवर्क, टावर्स और 2 Tier 3 डेटा सेंटर के साथ एंटरप्राइज, VPN, क्लाउड, ब्रॉडबैंड, वाईफाई सेवाएं और ICT प्रोजेक्ट्स इत्यादि प्रदान करता है। रेलटेल राष्ट्र के लिए डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हुए। फर्नीचर सिर्फ सेंचुरी लैमिनेट्स और प्लाईवुड से बना है। इन दोनों में है वायरोकिल टेक्नोलॉजी, जिसके एक्टिवेटेड नैनो पार्टिकल्स वायरस को मार गिराते हैं। सेंचुरी लैमिनेट्स और सेंचुरी प्लाई। Congratulations, Rahul. Thank you. आज से ये चेयर तुम्हारी। It's an honor, sir. But sir, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पता नहीं स्टाफ मुझे पसंद करेगा कि नहीं। तुम उनका ख्याल रखोगे ना राहुल, तो वो तुम्हारा और कंपनी का ख्याल रखेंगे। Here's a good way to show you care. LIC's पेंशन एंड ग्रुप स्कीम, पेंशन, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स आसानी से मैनेज करता है। मतलब एम्प्लॉइज खुश तो कंपनी भी खुश। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐड किए। मेरे ख्याल में आशीष के हाथ एक और ट्रेड लगा है। आशीष, अभी जोड़ रहे हैं कुछ? बिल्कुल, देखिए अभी जस्ट मैं ट्रैक रख ही रहा था। गोवा कार्बन एक स्टॉक है जहां पे बहुत स्ट्रांग रुझान आया है, काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है, बल्कि स्टॉक भेजते भेजते वो और 2-3 रुपया और बढ़ चुका है। तो गोवा कार्बन पे बाय की सलाह होगी। यहाँ पर कल के अगर कैंडल देखें तो जो बाउंस बैक आया है वो बहुत स्ट्रांग इचिमोको सपोर्ट से आया, और साथ में ये थर्ड वेव जो एलियट वेव की पर्सपेक्टिव से बोलते हैं शुरुआत करते हुए लग रहा है, इसलिए काफी स्ट्रांग ट्रेंड इमर्ज होकर आया है। यहाँ पर ऑलरेडी 6-7% बढ़ चुका है, लेकिन और जाने की गुंजाइश है। तो गोवा कार्बन पे बाय करिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 325, टारगेट होगा 369। 369 का टारगेट और 325 का स्टॉप लॉस। तो ये है एक और स्टॉक जो आशीष ने अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया। तो चलिए एक एक करके सभी के पोर्टफोलियो पर फिर से नजर डाल लेते हैं, देखते हैं क्या क्या ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके सामने पेश किए हैं। तो पहला पोर्टफोलियो कुणाल शाह का, आरईसी नया जोड़ा, नहीं आरईसी को होल्ड करें, 170 का टारगेट। एचपीसीएल इन्होंने नया जोड़ा है, 250 का टारगेट, 223 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं दोनों ही ट्रेड्स में, वो भी आपके सामने होंगे पेश। दोपहर में एक और ट्रेड आएगा। दोनों फिलहाल इस समय तो ठंडे पड़े हैं। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर, और ये देखिए ये जो ट्रेड्स हैं ये गौरव बिस्सा के हैं। हैप्पीएस्ट माइंड को कैरी किया, 460 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। इंडियन बैंक जोड़ा 152 के टारगेट के लिए, और 4150 का टारगेट ये यूनियन बैंक में इस समय लेकर चल रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड 4% प्लस ऐड कर रहा है, 1% इंडियन बैंक और 0.5% यूनियन बैंक। आशीष ने भी पोर्टफोलियो पूरा कर लिया है। गोवा कार्बन कुछ ही समय पहले जोड़ा, 369 का टारगेट। इससे पहले ट्रेंड पर एक बाय कॉल दिया, 849 का टारगेट। अदानी ग्रीन को होल्ड करें 1170 के टारगेट के लिए। अब तीनों में देखिए क्या रिटर्न्स बन रहे हैं। तो अदानी ग्रीन आज करीब 2% के रिटर्न्स, 1% के करीब रिटर्न्स ट्रेंड के, और गोवा कार्बन 3% प्लस के रिटर्न्स दे रहा है। तो आशीष और गौरव के बीच अब कांटे की टक्कर है। 10.83% के रिटर्न्स गौरव बिस्सा के, 10.82% के रिटर्न्स आशीष कयाल के। दिलचस्प हो चुका है मुकाबला, और कुणाल शाह भी गेम में वापस आते हुए पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ 0.5% के ही सही। तो यह है अब तक की तस्वीर, लेकिन आगे दोपहर में एक और ट्रेड आएगा कुणाल शाह की ओर से, उसकी जानकारी 1 बजे हम देंगे जरूर। चलिए कुछ और खबरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जैसे हमने वादा किया कि कैबिनेट की बैठक में आज जो बड़ा मुद्दा आएगा चर्चा को लेकर, वो है टेलीकॉम और नेटवर्किंग इक्विपमेंट पर। दरअसल पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल सकती है। ज्यादा डिटेल्स असीम मनचंदा के पास है। असीम, टेलीकॉम पर फोकस आपका रहता है, बताइए पीएलआई स्कीम का क्या प्लान है? देखिए 12,000 करोड़ रुपए की ये पीएलआई स्कीम है, जो कि टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को जो है मिलेंगे।
अगले 5 साल के लिए इंसेंटिव जो है वो दिए जाएंगे और ये स्कीम जो है 1 अप्रैल से जो है वो लागू होगी। आज अगर इसको कैबिनेट अगर मंजूरी जो है वो दे देता तो जो भी टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जो कि बेस स्टेशन बना रहे हैं, राउटर बना रहे हैं, एंटीनास बना रहे हैं, उन कंपनियों को इससे फायदा जो है वो पहुंचेगा। खासतौर पे कई सारी कंपनियां इस स्पेस में अंदर है, ITI आप कह सकते हैं इस स्पेस में, स्टरलाइट है, D-Link है, तो इन सारी कंपनियों को इसका फायदा जो है होने वाला है। और अगर कैबिनेट इसको आज मंजूरी दे देती है तो सरकार का इरादा है कि जल्द से जल्द इसके लिए हम आवेदन मंगाने की शुरुआत जो है वो करेंगे और 1 अप्रैल से ये स्कीम जो है वो लागू जो है वो हो जाएगी। 1 अप्रैल से कंपनियां जो भी प्रोडक्शन भारत में करेंगी उनको इंसेंटिव देने की शुरुआत जो है इस स्कीम के तहत कर दी जाएगी। और कल ही वो खबर आ रही थी असीम, आपने भी सुनी होगी, रविशंकर प्रसाद ने अमेजोन के साथ बैठक की। अब अमेजोन की फायर स्टिक भारत में मैन्युफैक्चर की जाएगी। अच्छा असीम, ये 5G स्पेक्ट्रम के ट्रायल्स की भी क्या सरकार तैयारियां शुरू कर रही है? जी सही कहा आपने कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर और है कि 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल जो है वो भी जल्दी शुरू होने वाला है। पहले इसको ठंडे बस्ते में जो है डाल दिया था, लेकिन अब काफी हालात जो है वो बदल चुके हैं और सरकार इसकी तैयारी जो है वो कर रही है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो दूरसंचार विभाग है इसने टेलीकॉम कंपनियों के साथ सोमवार को बैठक जो है वो भी की है और वहां पर एश्योर किया कि टेलीकॉम कंपनियों को 1 से 2 हफ्ते के अंदर स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है वो कर दिया जाएगा, जिससे कंपनियां अपना 5G ट्रायल जो है वो शुरू कर पाएंगी। तो आप अगले जैसे कि अब फरवरी चल रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 से 3 मार्च के आसपास आप देख सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है वो कर दिया और कंपनी इसके ऊपर अपना ट्रायल जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि सरकार इस बार 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही है, 5G की नीलामी जो है वो नहीं कर रही है। 5G की नीलामी जो है बाद में होगी, लेकिन ठीक उससे पहले 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल जो है शुरू हो सकता है। कंपनी अपना टेस्ट केस जो है वो तैयार कर सकती है। 5G ट्रायल की शुरुआत की टेस्टिंग की शुरुआत होती हुई साफ नजर आ रही है। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। चलिए काम करेंगे, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स का हाल आपको बता दें। निफ्टी निचले लेवल से थोड़ा सा रिकवर करता हुआ 15,300 पर नजरें गड़ाए बैठा है, 23 पॉइंट लेकिन नीचे है। और साथ ही साथ निफ्टी बैंक अब करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर, ठीक मिड कैप इंडेक्स के साथ। ब्रेक में जाते जाते याद रखिएगा, CNBC आवाज ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ आपके लिए खास इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की मुहिम शुरू की है, ताकि आप जैसे निवेशक हमेशा जागरूक रहें। किसी भी तरह की खरीदारी करते वक्त जैसे हम अपनी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह निवेश प्लान करते वक्त आपने ध्यान रखना है अपनी रिस्क की क्षमता का और अपने गोल्स का। ये 2 चीजें जहन में रखेंगे तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम स्मूथ होगी।